स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने करना है स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने पीछे पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट, जिसमें सॉल्युबल के हमने ये 4 तरीके पढ़े थे। उसके बाद हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल ना हो सके। ठीक है, ओके। प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट की सिंपल सी क्या है, वो क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि हम 2 सोल्यूबल सॉल्ट लेते हैं। 2 सोल्यूबल सॉल्ट, कोई सी भी 2 सोल्यूबल सॉल्ट ले लिए हैं जो कि पानी में हल हो सकते हैं। उनका क्या हमने लिया है, सोल्यूशन। उस सोल्यूशन का हमने क्या किया है, उन्हें आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जाहिर सी बात है अगेन 2 सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, इनमें से एक सॉल्ट होगा सोल्यूबल और एक सॉल्ट होगा इनसॉल्युबल। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, हमने 2 सॉल्युबल सॉल्ट लिए, उनका सोल्यूशन बनाए, उन्हें आपस में मिक्स कर दिया। अब उसके अंदर फिर अगेन 2 सॉल्ट बने हैं। जाहिर सी बात है थोड़ा सी चेंजेस के साथ 2 सॉल्ट बने, उनमें से एक सॉल्ट होगा सोल्यूबल और दूसरा सॉल्ट होगा इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल किसमें, वाटर के अंदर। ओके, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl। आपकी बुक के अंदर यहाँ पे AQ लिखा होता है, एक्वियस। इस एक्वियस का मतलब होता है कि ये सोल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, AgCl। ठीक है, अब एज पर रूल ये इसे रिमूव करेगा और ये इस तरह, यानी कि ये मेटल पॉजिटिव आयन एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर लेंगे। तो क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा और साथ में हमारे पास बनेगा NaCl। अब कॉमन सेंस की बात है, सॉरी NaCl नहीं बनेगा, Na नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, उसमें से जो है जो सॉल्ट इनसॉल्युबल है, यानी कि क्योंकि हमने पहले सोल्यूशन एक्वेस में बनाया, तो जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी कि उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट यानी फुटकियाँ बन के वो ऊपर फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट आर मिक्स। हमने 2 इनसॉल्युबल सॉल्ट लिए हैं, उन्हें मिक्स कर दिया है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल, यानी कि आयनिक रेडिकल का जो है वो फॉर एग्जांपल मेटालिक रेडिकल एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल। तो क्या कहता है कि मेटालिक रेडिकल जो है वो एसिडिक रेडिकल के साथ चेंज हो जाएगा, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 2 न्यू salt. One of the salt is insoluble and the other is soluble. The insoluble salt precipitate out solidified in solution. Okay, अब वो क्या कहते हैं कि जो मेटालिक रेडिकल है वो एसिडिक रेडिकल के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 2 न्यू सॉल्ट, जो कि 2 न्यू सॉल्ट बना देगा। और क्या होगा, जो इनसॉल्युबल है वो उसके प्रेसिपिटेट बन के ऊपर आ जाएंगे। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, Na2CO3, CuSO4 एरो Cu। ओके, अब मैं ये वाली एग्जाम मैंने आपको बताती हूँ। Na2CO3 प्लस CuSO4 एरो CuCO3 प्लस Na2SO4। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है कि इन्होंने एक दूसरे को जो है रिप्लेस कर दिया है, कॉपर कार्बोनेट के साथ हो गया और सोडियम सल्फेट के साथ आ गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं 6। ठीक है, पहला आता है नॉर्मल सॉल्ट, जिससे हम कहते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल सही नॉर्मल सॉल्ट है, न्यूट्रल सा। फिर आता है बेसिक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसका सोल्यूशन जब हम बनाते हैं और लिटमस पेपर उसमें डिप करते हैं तो वो बेसिक कलर देता है। मिक्स सॉल्ट यानी कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, यानी कि वो 2 या 2 से ज़्यादा से मिलके बना होगा। उसके बाद चौथा आता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक से मुराद वही है बेसिक वाला, कि लिटमस पेपर जब उसमें करेंगे तो जो है वो क्या कहते हैं एसिडिक सॉल्ट देगा। उसके बाद आता है डबल सॉल्ट, जिसके अंदर 2 सॉल्ट आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि ये लिटमस पेपर के ऊपर देंगे क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉसिबिलिटी देंगे। ओके, पहला आता है हमारे पास नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट सिंपली कैसे बनता है कि एसिड के अंदर एच पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी जो है वो पॉजिटिव मेटल आयन से, पॉजिटिव मेटल आयन से। और उन्होंने आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अमोनियम को से भी रिप्लेस किया जा सकता है उससे, ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन को अमोनिया से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसके साथ भी जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक सॉल्ट यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। सिंपल एसिड के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, उसको मैं रिएक्ट कराती हूँ KOH से। अब ये पॉजिटिव यानी कि मेटल पॉजिटिव आयन क्या करेगा, H पॉजिटिव को जो है वो रिप्लेस कर देगा। जब वो रिप्लेस करेगा तो हमारे पास आएगा KCl और क्या बनेगा साथ में H2O, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी कि ये बात साबित होगी कि H पॉजिटिव आयन जो है उसे पॉजिटिव मेटल आयन ने बदल दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारी आती है H2SO4। उसका रिएक्शन हम कराते हैं जिंक ऑक्साइड से। आपको पता है कि जिंक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड बेसिक जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि KOH के साथ ही कोई लें, हमारे पास जिंक ऑक्साइड भी जो है सिंपल बेसिक जो है वो रिएक्ट करेगा। सिंपल क्या करेगा, जिंक जाके H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है, और साथ में हमारा रिलीज होगा वाटर। थर्ड एग्जाम्पल आती है हमारे पास H3PO4, वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट एसिड NaOH, ठीक है। अब NaOH क्या करेगा, इसे रिप्लेस कर देगा, जो कि ये बात कह रहा है बार बार। तो क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, Na3PO4 प्लस H2O। अब उसने कहा अमोनियम भी जो है, यानी कि अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो अमोनियम भी जो है H पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, उसके लिए हमने लिया डिसाइड किया है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। उसका रिएक्ट हमने कराया है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जाके इस पॉजिटिव साइन को रिप्लेस कर सकता है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O।